तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में हमको बोल रखा है यहाँ पर, सपोज रियल नंबर एक्स एंड वाई है जो सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। हमको एक्स का रेंज क्या होगा, यानी एक्स कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है वो हमको बताना है। तुम पहले सॉल्व करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमको ये चीज दे रखा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो रूट ऑफ वाई है इसको मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ, और ये जो रूट ऑफ एक्स माइनस वाई है इसको हम बी एज्यूम कर लेते हैं। रूट के अंदर का क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ए एंड बी बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और यहाँ से अब तुम देखो, तो हम x को ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये एक लिखने का तरीका है x को। y का वैल्यू हमें पता है ए स्क्वायर है, एंड x माइनस वाई का वैल्यू भी इससे हमको पता है बी स्क्वायर है। सिंपली x हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है वो फाइंड आउट करना है। सो अब ये इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन को में अगर मैं x की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट कर दूं, और रूट वाई की जगह ए पुट कर दूं, रूट ऑफ एक्स माइनस वाई की जगह बी पुट कर दूं, तो ये इक्वेशन बनेगा। हमारे पास ये इक्वेशन बना। अब इसमें अगर तुम ऐसे देखो, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस वन प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस फोर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं फाइव कर दूं तो ये सेम ही इक्वेशन है। तो ये सेम इक्वेशन है, तो तुम ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर को कंबाइन करके ए माइनस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस वन को कंबाइन करके बी माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इज इक्वल टू फाइव। तुम अगर इसको देखो ध्यान से, तो एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर है टू कोमा वन और रेडियस है जिसका रूट फाइव। ये एक सर्कल का इक्वेशन बन गया। तो ये सर्कल को किस तरीके से दिखेगा, जिसका जो सेंटर है वो टू कोमा वन होगा और रेडियस उसका रूट फाइव है। और अगर तुम यहाँ पर इसका एक्स एंड वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो अगर हम वो देखें, अगर मैं एक्स एक्स मीन्स यहाँ पर ये ए वाला कोऑर्डिनेट एंड वाई मीन्स बी वाला कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई बेसिकली ए एंड बी से रिप्लेस कर दिए, तो हमारे एक्सिस ए एंड बी हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो ए एंड बी एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा वो हमको देखना है। अगर मैं b का वैल्यू इसमें जीरो पुट करूं, b का वैल्यू जीरो पुट करने पे मेरे पास a का दो पॉसिबल वैल्यूज आएगा, जीरो एंड फोर। और अगर तुम a का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो b के दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, टू एंड जीरो। यहाँ से अगर देखोगे तो दो कोऑर्डिनेट बन सकता है, एक तो जीरो कोमा जीरो बन सकता है और एक फोर कोमा जीरो बन सकता है। जीरो कोमा जीरो तो हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया जो ओरिजिन हो गया, एंड फोर कोमा जीरो ये हो गया। इससे देखोगे तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बनेगा जीरो कोमा टू एंड एक जीरो कोमा जीरो। तो जीरो कोमा जीरो तो हमने ले ही लिया है, और ये जीरो कोमा टू कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा। तो ये ए एक्सिस को तो फोर कोमा जीरो पे कट कर रहा है, एंड बी एक्सिस को जीरो कोमा टू पे कट कर रहा है, एंड वो एक ओरिजिन से भी पास कर रहा है ये, जिसका सेंटर टू कोमा वन है और रेडियस रूट फाइव है। ये हमारे पास सर्कल है। हमारे पास x है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो हमको पता करना है। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारा सेंटर ये है, तो और ओरिजिन पॉइंट ये है, और ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। तुम अगर इसको देखो तो हमें कंडीशन क्या दे रखी थी कि ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अगर तुम सर्कल के इस पार्ट को देखोगे, इस पार्ट को, इस पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे x वाला पार्ट तो ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट होगा वो लेस देन जीरो होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे बिलो लाई कर रहा है। यहाँ पे a तो ग्रेटर देन जीरो होगा लेकिन b लेस देन जीरो होगा। वैसे ही अगर तुम इस वाले पार्ट को देखोगे, सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे y ग्रेटर देन जीरो एंड x लेस देन जीरो है, मीन्स b तो ग्रेटर देन जीरो है लेकिन a लेस देन जीरो है। ये दोनों ही पार्ट हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हमें तो वही वाला पार्ट चाहिए जिसमें a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिर्फ हमें ये येलो वाले पार्ट पे फोकस करना है। इस येलो वाले पार्ट पे हमें फोकस करना है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर तुम देखो फोर कोमा जीरो एंड जीरो कोमा टू, इसका अगर तुम मिड पॉइंट लोगे, फोर प्लस जीरो बाय टू, एंड तो ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये आ जाएगा, एंड टू प्लस जीरो बाय टू तो वाई कोऑर्डिनेट वन आ जाएगा। तो ये एकदम सेंटर का कोऑर्डिनेट आ रहा है, यानी ये दोनों पॉइंट है जो डायमीटर के अपोजिटली लाई कर रहा है।
ये दोनों पॉइंट डायमीटर के अपोजिट लाई कर रहे हैं, और एक कोऑर्डिनेट, और अगर तुम देखोगे तो हमें वो वाला पॉइंट चाहिए जिसका ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस हो, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो तुम्हें पता होगा कि ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर। अगर तुम देखोगे तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे उसके अगर कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमें ये लिख सकता है, तो हमें ऐसा पॉइंट निकालना है। तो अगर हमने इसको मैक्सिमाइज कर लिया तो हमने एक्स का भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस हो, सर्कल के मतलब जिसका ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस हो और जो सर्कल पे भी लाई करे। तो अगर तुम ये देखोगे तो यहाँ पर ये इसको अगर हम एक डायमीटर की तरह ले, तो सबसे जो फारदेस्ट पॉइंट होगा वो इस डायमीटर के अपोजिट, यानी मतलब इस ओरिजिन के एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट होगा वो वाला होगा, जो सर्कल पे सबसे फारदेस्ट पॉइंट होगा ओरिजिन से। सो और वो तुम कैसे निकालोगे? सो बेसिकली अगर ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा तो तुम्हें पता है कि जो सेंटर है वो उसका मिड पॉइंट होगा डायमीटर का, और सेंटर के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है कि 2,1 है, और एक पॉइंट तुम्हें पता है 0,0 और दूसरा पॉइंट x,y है। तो तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल सकते हो जो कि x+0/2 होगा। सो उसको तुम सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकते हो, एंड दूसरा y+0/2 निकाल सकते हो, उसको सेंटर के y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकते हो। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 2 आ जाएगा, जो कि ये वाला पॉइंट होगा 4,2, जो कि इस ओरिजिन से सबसे फारदेस्ट होगा। और इससे अगर तो मतलब हमारे पास a कोमा बी आया जो कि 4,2 है, और ये सबसे ओरिजिन से फारदेस्ट है। सो इसीलिए सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जो कि अगर तुम निकालोगे तो रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आएगा, जो कि रूट ऑफ 20 होगा, जो कि 2√5 है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे तुम देखोगे तो 2√5 आएगा, जो कि इस पॉइंट के जो कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। और अगर तुम मिनिमम वैल्यू देखोगे कितना आएगा, सो मिनिमम वैल्यू हम ओरिजिन से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये 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 ए एंड बी पॉइंट भी डायमेट्रिकली अपोजिट थे, तो अगर तुम ये एक रेक्टेंगल जैसा बनाओ, तो ये एक हमने रेक्टेंगल बनाया जिसका और और जो ये पॉइंट है वो सारे इस रेक्टेंगल के बाहर ही लाई कर रहे हैं। सो अगर तुम देखोगे तो कोई भी पॉइंट होगा इस सर्कल के ऊपर, अ, उसका उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा मतलब अ, जो कोरस्पॉन्डिंगली रेक्टेंगल पे पॉइंट होंगे उनसे ज्यादा ही होगा, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस कम होगा कंपेरिजन टू यहाँ पे जो पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे जो ए वाले पॉइंट का डिस्टेंस है वो यहाँ पे 4 है, और बी वाले पॉइंट का अगर तुम डिस्टेंस देखोगे तो 2 है। सो इधर में जो भी पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस हमेशा 2 से ज्यादा ही होगा, और इधर में जो भी पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस 4 से ज्यादा होगा। और मैक्सिमम हमें यहाँ पे मिलेगा रूट ऑफ 20, 2√5। सो इस वाले पॉइंट पे हमें मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा। तो मिनिमम तुम देख सकते हो यहाँ पे हमें इस बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा जो कि 2 होगा। सो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो एक्चुअल में 2 होगा। सो अभी तुम्हें रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 2√5 है वो भी पता चल गया, और मिनिमम वैल्यू भी पता चल गया। सो मैक्स वैल्यू ये है, मिनिमम मिनिमम वैल्यू ये है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ओरिजिन भी इंक्लूडेड है, ओरिजिन का ओरिजिन से डिस्टेंस 0 होगा तो वो भी इंक्लूडेड है। सो एक पॉइंट तो ओरिजिन इंक्लूडेड है ही, उसके अलावा इसका मिनिमम वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर ओरिजिन को हटा दे तो 2 है, और फिर मैक्सिमम इतना आ रहा है। सो ओरिजिन के इंक्लूजन के साथ 2 एंड 2√5 के बीच में हमारा वैल्यूज आ रहा है। सो हमें x निकालना था जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो उसमें ओरिजिन तो आ ही जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 आ जाएगा। सो यहाँ पे 4 से 20 के बीच में, तो रेंज ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 को इंक्लूड करके एंड 4 से 20 के बीच में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।